नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि हमने कल क्या बात की और आज बाज़ार में क्या हुआ और मंडे को क्या होने की संभावना है। आज हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आज हमारी एनालिसिस में कुछ निफ्टी के टॉप 10 हैवीवेट्स की सरसरी तौर पर एनालिसिस करेंगे, इसलिए कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए सीखने की आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं और सीधा चार्ट्स पर चलते हैं। आज फिर हमें निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और 23 पॉइंट्स गैप डाउन 18,274 पर खुला। आज का दिन का हाई रहा 18,342, डे लो 18,194 था और 18,315 के लेवल पर क्लोजिंग मिली। पूरे दिन की रेंज को अगर देखा जाए तो 148 पॉइंट्स की पूरे दिन की रेंज रही थी और क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर करें तो कल की तुलना में 18 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है। साथ ही जो पॉइंट है ध्यान देने के लिए वो ये है कि हमारी जो डे लो से रिकवरी है वो 120 पॉइंट की रिकवर हुई। तो डे लो से 120 पॉइंट रिकवर ऊपर होकर के 18,315 पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। साथ में ओपनिंग के बाद में आज पहले ही मिनट में मार्केट ने कल के डे लो को तोड़ दिया और हमने पिछले दिन का जो डाउन साइड के लिए बात करी थी 18,220 से 18,180 के सपोर्ट्स को, वो हमें टेस्ट होते हुए दिखाई दिए और निफ्टी ने 18,194 का डे लो बनाया। यह हमारे डेली चार्ट के चैनल, जो हमने डेली चार्ट पे जो चैनल ड्रॉ कर रखा है उसका सपोर्ट एंड है जो आज भी ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पर मार्केट ने 15 मिनट की एक भी कैंडल सस्टेन नहीं करी और यहाँ से 10 बजे तक फिर से हमें अप ट्रेंड देखने को मिला और 10 बजे तक मार्केट ने 18,220 के ऊपर निकल गया। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में क्लियरली बोला था कि 18,220 के नीचे यदि निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो यह बियर्स के गिरफ्त में आ सकती है, लेकिन इसने बियर्स के पाले में पैर रख करके सिर्फ कबड्डी का खेल खेला और फिर से बुल्स की टीम में वापस चलेगी। इसके बाद तो पूरे दिन हमें ट्रेंडिंग डे देखने को मिला और 2 बजे तक मार्केट ने नया डे हाई 18,343 का बना दिया। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि जब तक निफ्टी रानी 18,340 के लेवल पर कम से कम आधे घंटे सस्टेन नहीं हो जाती है, हम कोई नया बाई ट्रेड नहीं लेंगे और कोई नई बाई पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे। 18,340 का एक लेवल जो है वो सप्लाई का लेवल बनने लगा है और आज फिर हमें यहाँ से 18,340 के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन करते हुए 18,300 के आसपास मार्केट आया। लेकिन यहाँ भी अच्छी बात यह थी कि 18,300 के सपोर्ट को इसने टेस्ट तोड़ा नहीं। इस सपोर्ट को होल्ड करते हुए निफ्टी ने 18,300 के 15 पर क्लोजिंग दी। क्लोजिंग के लिहाज से यह बहुत ही शानदार क्लोजिंग है। डे लो से 120 पॉइंट रिकवर होकर के हम अपने डे हाई से मात्र 28 पॉइंट से नीचे बंद हुआ। तो अब बात करते हैं मंडे को क्या होने की संभावना बन रही है। देखिए पोजिशनली अगर पर्सनली बात करें तो पर्सनली मैंने पिछले वीडियोस में अपने ट्रेंड के वीक होने की बात करी, लेकिन हमें अपनी बायसनेस को कभी भी चार्ट्स पर हावी नहीं होने देना है। मार्केट अभी भी डेली चार्ट पर अप ट्रेंड में ही है और लगातार सपोर्ट से बाउंस ले रहा है। तो हमें कन्फर्मेशन बायसनेस नामक बीमारी जो है उससे कभी भी हमें ग्रसित नहीं होना है और हमें हमारे दिमाग को हमेशा खुला रखना है तथा लेवल्स और चार्ट्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो जब तक निफ्टी 18,200 के लेवल्स को होल्ड किए हुए हम बुलिश रहेंगे, लेकिन नई बाइंग पोजीशन जो है वो 18,340 के लेवल पर कम से कम आधे घंटे सस्टेन होता है तो ही बनाएंगे और यदि 18,340 के लेवल पर सस्टेन होता है तो हमें 18,440 से 18,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इसके विपरीत, जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि हमेशा मार्केट के दोनों एंड को मद्देनज़र रखते हुए भी हमें ट्रेड लेना चाहिए और कभी भी एक साइड में बायसनेस रख करके काम नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें डाउन साइड की तरफ देखना हो तो जब मार्केट 18,200 के नीचे फिसलने लग जाए और 18,180 के नीचे कम से कम 15 मिनट सस्टेन हो जाए तो हम फिर मार्केट में बेयरिश हो सकते हैं और हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए, जिसके टारगेट्स रहेंगे हमारे 18,050 और 17,930।
और यदि थोड़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलती है और 17,923 के लेवल भी टूट जाते हैं तो हमें 17,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि यदि आप मई के फ्यूचर को ध्यान से देखें तो मई के फ्यूचर में वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है और स्पॉट और फ्यूचर के बीच में मात्र 22 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, जबकि बुलिश मार्केट के अंदर अमूमन हमें 80 से 100 पॉइंट्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जितना यह अंतर कम होता है मार्केट उतना ही बियरिश होता है। साथ ही अब हमें निफ्टी 50 के जो टॉप 10 हैवीवेट्स हैं उनके चार्ट्स को भी आज हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें निफ्टी का आने वाले जो अनुमान फ्यूचर के जो मूव्स हैं उनका अनुमान लगाने में थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिले। सबसे पहले चलते हैं हम निफ्टी के सबसे बड़े हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। रिलायंस जब तक 2485 के जो ब्रेकआउट लेवल है इसके लेवल को होल्ड करता रहेगा यह बुलिश रहेगा और इसमें फर्दर अभी नई जो तेज़ी है वो हमें 2510 के लेवल के ऊपर निकलने पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं हम HDFC बैंक पे। HDFC बैंक भी जब तक 1600 के लेवल को होल्ड कर रहा है ये बुलिश रहेगा और फर्दर नई तेज़ी हमें 1700 के लेवल के ऊपर देखने को मिल सकती है। इसके बाद चलते हैं ICICI बैंक का चार्ट देखते हैं। ICICI बैंक में एक नेगेटिव पैटर्न डेवलप हो रहा है, डबल टॉप का पैटर्न है, हालांकि अभी अप ट्रेंड में है लेकिन ये डबल टॉप का पैटर्न दिखाई दे रहा है और जब तक ये 915 के लेवल को होल्ड करता है तब तक ही इसमें थोड़ी बुलिशनेस रहेगी। नई तेज़ी हमें 960 के लेवल के ऊपर देखने को मिलेगी, लेकिन डबल टॉप अपने आप में एक बेरिश पैटर्न है तो इसमें अलर्ट रहिए, इसमें कभी भी बिकवाली देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं इन्फोसिस 1230 के सपोर्ट से बाउंस मिला है इसको, लेकिन जब तक ये 1300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता है और ज़्यादा बुलिश नहीं होगा। तो अभी ये इस रेंज में ही है। साथ में जब तक 1880 जब तक होल्ड है इतने ज़्यादा बियर्स भी इसमें नहीं होने की ज़रूरत है। तो इन्फोसिस में जस्ट वेट एंड वॉच, देखते हैं कि लेवल्स के टूटने के बाद में कोई नई मूव देखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम HDFC पर। HDFC चार्ट्स पर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। 2650 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ से इसमें बाइंग दिखाई दे रही है और जिनकी भी पोजीशन लॉन्ग है तो वो लॉन्ग रह सकते हैं और 2650 के SL को मेंटेन रखें। इसके बाद चलते हैं TCS और इन्फोसिस दोनों IT से सेक्टर के हैं और जब तक यह 3170 के ऊपर रहेगा बियरिश तो नहीं होएगा और जब तक यह 3320 के ऊपर भी अगर ये निकल जाता है और यहाँ थोड़ा सा सस्टेन करता है तो हमें 3380 से 3400 का लेवल आराम से देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक फ़िलहाल एक रेंज के अंदर ही है। इसके बाद देखते हैं ITC का चार्ट। ITC काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड पे चल रहा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अब फ़िलहाल ये चार्ट्स पे ओवर स्ट्रेच हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें नई तेज़ी फर्दर तो अभी तो नहीं दिखाई दे रही है, जबकि इसमें मुझे 370 से 390 के सपोर्ट टेस्ट करता हुआ यह नज़र आ रहा है। तो ITC में थोड़ा सा अलर्ट रही है, मे बी ये सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कोटक बैंक नवंबर 2020 से भी 400 से 500 पॉइंट्स की एक रेंज में फंसा हुआ है और यह रेंज इस रेंज के बीच में ट्रेंड कर रहा है। बीच में एक बार ये रेंज के बाहर भी निकला था, लेकिन फिर से उसी रेंज के अंदर वापस आ गया और इसी रेंज के अंदर चल रहा है। फिलहाल अभी ये अपनी रेजिस्टेंस जोन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहिए। इसमें भी कोई नई तेज़ी की पोजीशन बनाने की मुझे तो थोड़ा उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं अपन देखते हैं L&T का चार्ट, लार्सन टुब्रो। इसके अंदर ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग देखने को मिली है और इसके वॉल्यूम पे अगर हम गौर करें तो बहुत ही बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो 2400 के लेवल से जो ये शार्प सेलिंग आई है तो अभी भी ये 2170 से 2180 के सपोर्ट पर है और इन सपोर्ट्स पर एक छोटा सा पॉज ले सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता सकता है और इसके बाद में भी मुझे थोड़ी सा सेलिंग और यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जो इसको 1850 या 2050 तक के लेवल फर्स्ट सपोर्ट है वहाँ तक आ सकता है और अगर 2050 के लेवल को होल्ड नहीं करता है तो 1850 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन एक्सिस बैंक एक अप ट्रेंड में चल रहा है और 850 के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट से इसने बाउंस लिया है और अभी फ़िलहाल अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने की संभावना है। इसमें फिर से नए हाइस देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी की पोजीशन होल्ड है लॉन्ग पोजीशन तो 850 के लेवल से लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें तो निफ्टी के टॉप 10 हैवीवेट्स में 3 चार्ट्स बिल्कुल बुलिश नज़र आ रहे हैं और 3 ही चार्ट नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ भी 50-50 का ही मामला है
और जो चार्ट्स हैं वो थोड़े से न्यूट्रल पोजीशन पे हैं। रिलायंस, एचडीएफसी, एक्सिस ये 3 पॉजिटिव दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई, आईटीसी और एलएनटी ये तीनों नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस और कोटक महिंद्रा बैंक ये हमें अभी भी न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। तो 3 बुलिश, 3 बियरिश और 4 न्यूट्रल। तो निफ्टी 50 का गेम ये अभी टोटली 50-50 वाला है। तो सारा खेल अभी जो चार्ट जो न्यूट्रल जो रहे हैं बिल्कुल इन शेयर्स पे है। इनमें से जो भी जिस साइड में जाता है, अगर बुल्स के फेवर में जाता है तो मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है, और बियर्स के फेवर में जाता है तो हमें थोड़ा निफ्टी के अंदर डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और वैसे भी हमारे निफ्टी के चार्ट्स को देखें तो भी वो अभी नो ट्रेडिंग जोन के अंदर ही 18,200 से लेकर 18,340 इस रेंज के अंदर ही झूल रहा है। फिलहाल कई दिनों से मार्केट 100, 125, 150 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। तो जब तक इन रेंज से बाहर नहीं आता है तो हमें फर्दर कोई बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। तो इन लेवल्स के क्रॉस होने का हम वेट करते हैं। जैसे ही लेवल क्रॉस होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम नया काम करेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा वीकली एनालिसिस है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।